नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और कल की गिरावट के बाद सोने चांदी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। एमसेक्स पर सोना 1,40,000 तो चांदी 2,25,000 के पार निकल गई है। वहीं कल 113 तक पहुंचने वाला कच्चा तेल आज $101 के नीचे कारोबार कर रहा है। इसी पे करेंगे फोकस, लेते हैं स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा बने हुए हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत सोने और चांदी के साथ ही कर लेते हैं और सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ट्रुथ सोशल पर कमेंट आया कि 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी और इंफ्रा फैसिलिटीज पर स्ट्राइक नहीं होंगी, तभी एकाएक रिकवरी हमने देखी थी। जो गोल्ड कॉमेक्स पर 4,4100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां एकाएक रिकवरी आई और 4400 प्लस लेवल्स हमने देखे। तो वो रिकवरी अभी भी सस्टेन हो रही है। इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी स्टेटमेंट्स यूएस या फिर ईरान की तरफ से आ रहे हैं, उसको मार्केट कीनली वॉच कर रहा है। बट पहली बार एक डी एस्केलेशन का साइन जरूर मिला है, जो कि जिसका रिएक्शन हम मार्केट्स पर देख रहे हैं। सिल्वर इस समय 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सिमिलरली घरेलू बाजार में भी जो रिकवरी हमने देखी है आज के सेशन में, वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। तो पहले सोने और चांदी पर ही फोकस कर लेते हैं। रवि, सबसे पहले बताइए, सोने और चांदी पर अब अपने क्लाइंट्स को आप सलाह क्या दे रहे हैं? हालांकि अभी भी वॉर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल के पोस्ट के बाद ईरान की तरफ से हमने क्लियरली स्टेटमेंट्स आते हुए देखे कि कोई बातचीत नहीं हुई है। आज वापस से इंडिकेशंस मिले हैं कि बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है। बट व्हाटएवर इट इज, एक डी एस्केलेशन का साइन जरूर मिला है, जिसकी वजह से मार्केट्स हमने रिएक्ट करते हुए देखे भी हैं। क्या करना चाहिए? पहली बात तो लेवल्स बताइए, क्या आप देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे ऊपर नीचे की तरफ? क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जरूर से कल काफी टाइम के बाद पहली बार एमसेक्स सिल्वर ने 2 लाख का लेवल ब्रेक किया था एंड वहां से काफी अच्छी रिकवरी, ऑलमोस्ट 26,000 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखी। सिमिलर वे में गोल्ड में भी अच्छी रिकवरी थी। पर्टिकुलर आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो न्यूज के बाद काफी अच्छी रिकवरी थी। हालांकि कल फिर से सेकंड हाफ में ईरान ने जब डिले किया कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, फिर से एक करेक्शन आया। बट आज फिर से ऐसा है कि 3 कंट्रीज है यहाँ पे जो मीडिएट कर रहे हैं, एंड तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। और वहां पे एक ये वीकेंड में या ये वीक के कोई भी दिन वहां पे ईरानियन एंड अमेरिकन ऑफिशियल के बिटवीन कुछ यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और ये न्यूज के बाद फिर से रिकवरी लौटी है। हालांकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊपर है। मीन्स के कल लो आई थी, आज फिर से बॉन्ड यील्ड ऊपर है। 30 साल के मॉर्गेज रेट अभी भी मीन्स के 2023 के हाई के ऊपर सस्टेन है। तो इंटरेस्ट रेट एंड डॉलर बैक असेट अभी भी सेफ हेवन वहां पे बना हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर में जो स्टेप करेक्शन था उसके बाद की शॉर्ट कवरिंग की माननी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, बट स्टिल आज के ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट जब तक कोई बड़ा एडवर्स कमेंट नहीं आता, यहाँ पे थोड़े ट्रेडिंग गेन जो है वो होल्ड हो सकते हैं। और लेवल स्पेसिफिक 4400 के ऊपर यहाँ पे गोल्ड एंड 6920 के ऊपर सिल्वर कंफर्ट के साथ सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करें। 1,39,700 के करीब बाय का लेवल होगा गोल्ड, 1,39,200 का स्टॉप लॉस, 1,41,000 तक के टारगेट इंट्राडे में गोल्ड में आ सकते हैं। वही सिल्वर 2,26,000 के जितने करीब में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,24,800 एंड 2,29,000 तक के लेवल यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेकंड हाफ में जब यूएस ओपन होगा, यहाँ पे रिकवरी और बढ़ सकती है, सब्जेक्ट टू ट्रम्प कमेंट्स। अगर कुछ बीच में नेगेटिव कमेंट्स या कुछ एडवर्स नहीं आता, मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पे ये जो रिकवरी है वो होल्ड हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये बात हुई सोने और चांदी दोनों पर ही डेफिनेटली लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियरली डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं वेस्ट एशिया में, उसको मार्केट्स वॉच कर रहे हैं। अच्छा, कच्चे तेल पर और बात करेंगे, जहां पर इस समय अगर हम देखें तो 101 का लेवल देखने को मिल रहा है ब्रेंट का। हालांकि जैसे हमने देखा भी, कल 112 113 पर ट्रेड कर रहा था, एकाएक 100 के नीचे स्लिप हुआ था, वापस थोड़ा रिकवर हुआ, बट अभी भी 101 के आसपास कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल पर क्या व्यू रहेगी? ब्रॉडर रेंज आप क्या देख रहे हैं? लेवल्स ऊपर नीचे की तरफ क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे रवि? जैसे 103 104 का एक हार्डल क्लोजिंग बेसिस पे बना हुआ है, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जब भी ये 110 के ऊपर ट्रेंड गया है, तभी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुए हैं और सेम डे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। लास्ट टाइम पर जब 119 गया था, तुरंत ही एक स्टीप करेक्शन आया था। अब की बार भी वापस ऊपर गया, फिर से करेक्शन। तो हायर लेवल पे मीन्स के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की वजह से प्राइसेस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। कोर फंडामेंटल वही रिफ्लेक्शन के, बट यस, जब तक ये वॉर प्रीमियम है वो बना रहेगा। और प्रोलॉन्ग टाइम पर मुझे लग रहा है कि सप्लाई रिस्टोर होने में काफी टाइम लगेगा।
ये जो भी मोमेंटम है या आज का एक दो दिन का जो स्टेबिलिटी है वो मुझे लग रहा है कि इसको सिर्फ एक कंसोलिडेशन मानना चाहिए। अभी भी कोई बड़े चेंज नहीं हुए सप्लाई टर्म्स में। आज भी सुबह न्यूज थे फिलीपाइंस को अपने एयरलाइन बंद करने पड़ रहे, काफी कंट्रीज है जहाँ पे सप्लाई की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब तक वॉर रहेगा प्रीमियम रहेगा, बट उसके बाद स्टेप करेक्शन होगा। और एमसेक्स प्राइस की बात करें तो यहाँ पे एक रुपये का वीकनेस पे एडिशनल एक हेडेक है प्राइसेस के लिए। एंड पर्टिकुलर 8530 का एक अहम सपोर्ट है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट उसमें, और जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो सपोर्ट है आई थिंक यहाँ पे 8400 का एक अहम सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट तक एक बार प्राइस आने चाहिए करंट, अगर ट्रेड लेते हो करंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो आई थिंक यहाँ पे 8520 पे बेच के चले। स्टॉप लॉस 8600 का लगा है, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 8380 से 8400 तक आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी होगा वो आज के दिन एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। मॉर्निंग लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है और आगे एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। 0.2% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन हायर लेवल से नीचे आया है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ रवि दुरा बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। हमने सोने चांदी कच्चे तेल की बात तो की, लेकिन अब रवि आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे इनके अलावा? जैसे मेटल में आई थिंक यहाँ पे निकल में थोड़ा मींस के हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। जब जब वो 150 के करीब आया है यहाँ पे थोड़ा हर्डल है, तो आई थिंक यहाँ पे बेच के चले 1580 के करीब। 1588 का स्टॉप लॉस होगा, और डाउन साइड 1560 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो बिग वाली की सलाह होगी निकल में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली और आ सकती है। और एग्री बास्केट से बात करें तो यहाँ पे जो सेल करना है वो मेरे हिसाब से टर्मरिक करना है। लगातार हायर लेवल पे हर्डल फेस हो रहा है, एंड 14,200 के नीचे ही सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस लगाए 14,320, 14,210 पे बेचे, एंड 14,000 तक के लेवल टर्मरिक में आते हुए दिख सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन, यहाँ पे लगातार कैस्टर में स्टेबिलिटी है, और 6400 एंड 6480 एक बहुत अच्छी सपोर्ट रेंज बन चुकी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो 6540 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, एंड 6650 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। एंड यहाँ पे लगातार डिमांड बनी हुई है, एंड यहाँ पे ज्यादातर सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, और धीरे धीरे सप्लाई भी इस हो रहे, तो इसका भी एक बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ओके। अच्छा रवि, स्पाइसेस में आपने टर्मरिक की बात की, जीरा और धनिया पर क्या राय रहेगी? जीरा भी 1.5% ऊपर है, धनिया हालांकि थोड़ा सा नरम है, बट अगेन यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है। क्या व्यू है करंट लेवल से, स्पेशली कोरिएंडर पर? जब से कोरिएंडर आई थिंक स्टेबल हुआ है, और लास्ट वीक के जो सेंटिमेंट खराब हुए थे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई है। पर्टिकुलर रुपी की वीकनेस से इंपोर्ट टर्म का जो प्रेशर रहता है एवरी ईयर वो इस टाइम कम होगा, क्योंकि इस टाइम इतना ज्यादा डंपिंग नहीं होगा। हार्ड टाइम के से बात करें तो एक साल में रुपी 9 से 10% का डेप्रिसिएशन फेस किया है। और पहले इंटरनेशनल मार्केट में इतना ही डिफरेंस रहता था हमारे और इंटरनेशनल प्राइसेस के बिटवीन, तो ये डिफरेंस रुपए की वजह से क्लोज हो चुका है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी। पर्टिकुलर बात करें 11,400 का एक अहम सपोर्ट है, सपोर्ट के करीब बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,280, एंड अपर साइड 11,880 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये रह रही कोरिएंडर पर 11,504 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्पाइसेस के पैक में जीरा 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और टर्मरिक पर स्ट्रैटेजी आपको मिली ही है। बाकी कमोडिटीज देखेंगे तो ग्वार पैक थोड़ा सा नरम आज के सेशन में, बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, बट फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बाय साथ कारोबार ग्वासीड ग्वारगम दोनों में हो रहा है। कॉटन सीड ऑयल के हालांकि फ्लैट कारोबार करते हुए 3492 के लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बहुत संक्षेप में रवि, एक कॉटन सीड ऑयल के पर आपका कॉमेंट। करंट लेवल पे बिक वाले करें, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वीकनेस है और एक्शन हो सकता है। 3500 का लेवल आज ब्रेक किया है। स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 3550 का, एंड डाउन साइड 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ सेल करें 3424 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर 3485 के करंट लेवल्स हैं। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में, और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए शुक्रिया। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।